सीनेट ने 26वें आईनी तरमीमी बल की तमाम 22 शकों की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सीनेट यूसुफ रिजा गिलानी की ज़ेरसदारत इजलास में मुल्क के ईवान बाला। सीनेट ने 26वें आईनी तरमीमी बल की तमाम 22 शकों की मंजूरी दे दी। चेयरमैन यूसुफ रिजा गिलानी की ज़ेरसदारत सीनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26 आइन तरमीम पर वोटंग की तहरीक पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद चेयरमैन सीनेट ने ईवान के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, मेहमानों की गैलरी खाली करवाने की हदायत की। इस दौरान अपोजिशन ने राना थुना अल्लाह और अटॉर्नी जनरल को ईवान से बाहर भेजने का मुतालबा किया। इस पर सेनेटर इसहाक डार ने जवाब दिया कि यहाँ बैठना है उनका आईनी हक है। सीनेट में 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि अपोजिशन ने शूर शराबा शुरू कर दिया। ऐवान ने 26वें आईनी तरमीमी बल है कि शक नंबर 2 की मंजूरी दे दी, जिसके हक में 50 अरकान ने हक में वोट दिया और 4 ने मुखालफत की, जबकि आईनी तरमीम की शकवार मंजूरी का अमल जारी रहा और सेनेट ने 26वें आईनी तरमीमी बल की तमाम 22 शकों की मंजूरी दे दी। कबल इज़ें चेयरमैन यूसुफ रिजा गिलानी की ज़ेरसदारत सेनेट इजलास के आगाज़ पर नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट से मामूल की कार्रवाई मुलतवी करने की तहरीक पेश की, जिसे ईवान ने मंजूर कर लिया। बौदाज़ां वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान बाला में 26वें आईनी तरमीम का बल पेश किया। इससे कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वें आईनी तरमीम के मसौदे पर बहस का आगाज़ करते हुए कहा कि हमने तमाम सियासी जमातों के साथ तवील मशावरत की है। जमीयत इल्माए इस्लाम यूएन के साथ भी मुशावरत की गई। उन्होंने कहा कि आली अदलिया में जज की तकर्री के तरीक़ाकार को 18वें आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया और इसमें पार्लिमान ने बड़ी मेहनत और गौर व खौज के बाद एक ऐसा तरीक़ा कार मुतारफ़ कराया जिसमें यह मुमकिन बनाया गया कि अली अदलिया में जज की तकर्री को शफ़ाफ़ और मेरिट के मुताबिक किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कमीशन की तश्कील इस तरह की गई कि इसमें मुताल्लिक़ा शराकत दार हों, जबकि सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अपना अख्तियार छोड़कर पार्लिमान को दिया, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। 18वें आईनी तरमीम की खिलाफ दरख्वास्त दायर करवाई गई, जिसे फौरी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया और इस दरख्वास्त की समाअतों में ये पैगाम दिया गया कि अगर इस निज़ाम में तवाज़ुन साथ वाली इमारत सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल नहीं करेंगे तो ये तरमीम मनसूख कर दी जाएगी। नए तरमीम में जुडिशल कमीशन का झुकाव अली अदलिया की तरफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये पार्लिमान की बालादस्ती और आज़ादी पर खला अदम एतमाद और किसी हमले से कम नहीं था। इन मारूजी हालात में 19वें तरमीम की गई और इस 19वें तरमीम में जुडिशल कमीशन की तरतीब का झुकाव अली अदालत की तरफ कर दिया गया और पार्लिमानी कमेटी के अख्तियारात में भी तब्दीली कर दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने बारहा इस हवाले से मुतालबा किया और यहाँ तक कहा गया कि इस निज़ाम से ज़्यादा बेहतर निज़ाम इस वक्त काम कर रहा था जब जज की तकर्री सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर किया करते थे। लिहाजा इस पस मंज़र को सामने रखते हुए तजवीज़ किया गया कि आइन के आर्टिकल 1575 में मुनासिब तरामीम की जाएँ और इसके बाद पिछले हफ्ते से 8 हफ्तों में मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद इस कमीशन की जो शक्ल बनी है वो आज इस बल की सूरत में आपके सामने रखी जा रही है। आइनी बेंचेस की तश्कील का अख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मौजूदा बल के मुताबिक जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। जुडिशल कमीशन में दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे। आइनी बेंचेस की तश्कील का अख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए तजवीज़ किया गया है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइनी बेंच की सरबराही करने वाले जज, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल का 2 साल के लिए नामजद करदा कम इज़ कम 15 तजुर्बे का हामिल वकील, दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान उस कमीशन में शामिल किए जाएंगे और अगर कौमी असम्बली तहलील होगी तो सीनेट से ही हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान कमीशन में शामिल किए जाएंगे।
जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट से बाहर की खातून या अक़लियती रकन भी शामिल होगा। वज़ीर कानून ने बताया कि मौजूदा तरमीम में स्पीकर कौमी असम्बली को ये अख्तियार दिया गया है कि वो जुडिशल कमीशन में टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरने वाले पार्लियामेंट से बाहर की खातून या इकलीती रुकन को नामज़द कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कमीशन में सूबों की नुमाइंदगी को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपने रोल्स के ज़रिए ऐसा मसावी मयार मुकर्रर करें जिसके ज़रिए जज की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके, और अगर किसी जज की कारकर्दगी और सलाहियत के हवाले से मसाइल हैं तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को आगाह किया जा सके। आइनी बेंचेस का तकर्रर और नामजदगी भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायर ईसी ने 6 माह में होने वाली 3 मुलाकातों में बरमला इस बात को वाज़ेह किया कि वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते और अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अगर कोई मुद्दत मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई नई अदालत बनाना चाहते हैं, तो वो मेरे बाद लागू होगा। मैं किसी एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखता।